जय श्री राम सभी दोस्तों को। दोस्तों, माता सीता के हाथों में घास के तिनके से क्यों कांपता था लंकापति रावण। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण ने छल से माता सीता का अपहरण किया था, लेकिन वह कभी भी माता सीता के करीब नहीं आ सका। भले ही वह लंका का सबसे शक्तिशाली राजा था, लेकिन माता सीता को वो कभी भी छू नहीं सकता था। इसके पीछे की वजह थी घास का तिनका, जिससे रावण थर थर कांपता था। जब भी रावण माता सीता के समीप आता, माता सीता घास का तिनका अपने हाथ में लेकर रावण को दूर रखने की चेतावनी देती। ये देख रावण भयभीत रहता। लेकिन दोस्तों, आखिर उस घास के तिनके में ऐसा क्या था? तो इसके पीछे दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब रावण ने सुंदर तपस्वी की स्त्रीत्व का उल्लंघन किया, तो उसने श्राप दिया कि अब से वह उसकी अनुमति के बिना किसी भी महिला को छू नहीं पाएगा, और यदि उसने उसके पास जाने की कोशिश की तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तपस्वी ने यह भी कहा था कि आज के बाद यदि कोई भी स्त्री रावण के सामने घास का तिनका उठाएगी तो वह तिनका तुरंत ही रावण को भस्म कर देगा। यही कारण था कि रावण जब भी माता सीता के पास जाता, माता के हाथ में घास का तिनका देखता तो वह घबरा जाता और उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। और दूसरी पौराणिक कथा जो अयोध्या से राजा दशरथ के साथ जुड़ी हुई है। रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई समझ ही नहीं सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे सवाल करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो? मेरे पास आते ही इस घास के तिनके को उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश किया गया। बहुत उत्सव अयोध्या में मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपने अपने पतले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब कुछ देख रही थी। तभी एक घास का तिनका खीर में गिर गया, जिसे सीता माँ ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर इन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया। आप साक्षात जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माता सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को देखती थी, राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। तो दोस्तों, अगर माता सीता जी चाहती तो रावण को उसी जगह पर राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने के हेतु माँ शांत रही। ऐसा विशाल हृदय था हमारी माता जानकी का।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।